Hi there, welcome back to once again in the next video of Wheel and Champion Academy, where we are going to know the important questions of BSc 5th semester Zoology, in which there are so many important questions which are always coming into the examinations. So first of all, let me see the first question right here. You know very well habit and habitat, वास और वासस्थान, मार्फोलॉजी, आकारिकी। ठीक है बेटा, सबसे पहले लेट यू सी दिस कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि हैबिट एंड हैबिटाट, मार्फोलॉजी स्वभाव और वासस्थान, साथ में मार्फोलॉजी आकारिकी। आकारिकी का मतलब वेयर वी स्टडी अबाउट द शेप साइज एंड कलर। जब हम आकार आकृति और उसके रूप रंग की बात करते हैं उसी को हम मार्फोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर आपको तीन एनिमल्स का मार्फोलॉजी देखना है, जिसमें मार्फोलॉजी का दो पार्ट होता है, एक एक्सटर्नल मार्फोलॉजी और एक होता है इंटरनल मार्फोलॉजी। और तीसरा दो मुख्य है। एक्सटर्नल क्या है बेटा, जिसमें हम बाहर से फिजिकली जो कुछ भी दिखाई देता है, आकार आकृति रूप रंग, उसके बारे में। और दूसरा एनाटॉमी, मतलब जब आफ्टर डिसेक्शन चीरने के बाद बॉडी को डिसेक्ट किया जाए और अंदर से हम बॉडी के अंदर अंदरूनी पार्ट्स की हम स्टडी करते हैं जब, तो उसे हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। तो आपको इसमें तीन मुख्य हेडिंग देखनी होती है, हैबिट एंड हैबिटाट, दूसरा होता है मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी में उसका शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसके बारे में स्टडी होती है। बॉडी को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, बाहर से कैसा अपीयरेंस है, ये सब लिखा जाता है। फिर एनाटॉमी, एनाटॉमी जब आप देखते हैं तो एनाटॉमी में आपको मिलेगा कि उसका मुख्य होता है इसका स्किन। स्किन का जो एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस कैसा है, उसका स्किन कैसा है, ठीक है, टिश्यूज उसके कैसे हैं, ये यहाँ पर आपको दिखाना पड़ता है। और आपको हैबिट हैबिटाट मार्फोलॉजी किसकी पढ़नी है, इंपॉर्टेंट क्या है, बेलानोग्लासेस और ब्रैकियोस्टोमा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आपको केवल तीन एनिमल्स पर ज्यादा फोकस करना है, ब्रैकियोस्टोमा, बेलानोग्लासेस और हर्डमानिया। अगर आपने इस तीन एनिमल को पढ़ लिया, ठीक है, आप जान लीजिए कि बीएससी सॉरी सेक्शन सी, सेक्शन सी आपका अटेम्प्ट हो चुका है। दो के दो क्वेश्चन आपने पूरा कर लिया, और फिर सेक्शन बी के भी एक दो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, बस इसी केवल इतना पढ़ने मात्र से। कौन, तीन एनिमल्स, जिसका हमने हैबिट एंड हैबिटाट मार्फोलॉजी किसकी पढ़नी है, बेलानोग्लासेस और ब्रैकियोस्टोमा की। इसके बाद हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ना है, किसका, बेलानोग्लासेस और हर्डमानिया का। ठीक, फिर है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलानोग्लासेस एंड ब्रैकियोस्टोमा एंड हर्डमानिया। बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम तो आपको तीनों का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बेलानोग्लासेस का भी, ब्रैकियोस्टोमा का भी और हर्डमानिया का भी। रिप्रोडक्शन ऑफ बेलानोग्लासेस इंपॉर्टेंट होता है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसके बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्रैकियोस्टोमा इंपॉर्टेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया एंड ब्रैकियोस्टोमा दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका आता है बेटा डिस्क्राइब इंटीग्मेंट सिस्टम एंड लेवल डायग्राम। ठीक है ना, यहाँ पर त्वचा, त्वचा तंत्र क्या होता है, ठीक, और उसका एक स्वच्छ नामांकित चित्र आपको बनाना है और उसको समझाना है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन बेटा, डिस्क्राइब कंपैरेटिव स्टडी ऑफ डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ मैमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया एंड एप्स। यहाँ पर मैमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया और जो एप्स हैं, इन चारों का आपको कंपैरेटिव स्टडी करना है। जैसे हम कहें कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बात अगर करें, डाइजेशन की बात करें, तो देखिए इसके जो हेडिंग्स है वो कॉमनली सब में एक जैसे ही होंगे। डाइजेशन की बात करो तो सीधी सी बात है, मैमल्स, रेप्टिलिया और एप्स और एम्फीबिया के जो, और पीसीज भी आप ले सकते हो, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, पीसीज। तो आप देख सकते हैं कि बेटा सभी में डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के लिए जो उसका बायोकेमिस्ट्री है सबका एक जैसा है। मार्फोलॉजी की जहां तक बात है, आप सीधी सी बात है, अ, अ, इन सभी एनिमल्स के लिए कंपैरेटिव स्टडी के जब आप हेडिंग डालो, डायग्राम अलग अलग बना दीजिएगा। डायग्राम तो तीनों के अलग अलग, जो भी जिसका जिसका कंपैरेटिव स्टडी पूछेगा, मान लीजिए रेप्टिलिया एम्फीबिया का पूछ लिया, मैमेलिया रेप्टिलिया का पूछ लिया, तो आपको क्या करना है, अच्छे से आप डायग्राम पर फोकस कीजिएगा, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के डायग्राम पर फोकस कीजिएगा। उसके बाद हेडिंग क्या होगा, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन की डेफिनेशन लिख दीजिए। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या करते हैं बेटा, फोरगट, मिडगट, हिंडगट में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक, अब फिर उसमें एक एक हेडिंग, माउथ,
माउथ है, बकल कैविटी है, इसोफेगस सब में होगा। इसोफेगस के बाद आपका इसोफेगस के बाद इसमें देखेंगे स्टमक है, स्टमक के बाद आपका इंटेस्टाइन आ जाता है, ठीक। और कुछ स्पेसिफिक डिफरेंसेस हैं इमेज में जो कि आप देख लीजिएगा, उसको अच्छे से कर लीजिएगा। इसी तरह से हम रेस्पिरेशन की बात करें तो सीधी सी बात है, मैमेलिया, रेप्टिलिया, एम्फीबिया, एव्स, ये सब क्या बोलते हैं बेटा, ये सब वायवीय श्वसन करते हैं। तो निश्चित तौर पर इन सब में लंग्स की बात ही करोगे तो लंग्स को अच्छे से देख लो, मैमेलिया का लंग्स और ये सब देख ही लीजिए, ठीक। रेस्पिरेशन की परिभाषा अच्छे से परिभाषा को देख लीजिएगा, ठीक है। उसके फिजियोलॉजी में क्या क्या होता है ये देख लीजिए, ठीक। और पीसीज और एम्फीबिया को हम थोड़ा और समझ सकते हैं क्योंकि एम्फीबिया पानी में भी रहता है, ठीक। तो वहां पर वो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन कर लेता है। चलिए छोड़िए रेस्पिरेशन, पीसीज का अलग है जो कि गिल्स के थ्रू करता है, तो गिल्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा, ठीक। इसके बाद आता है बेटा पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस स्नेक। देखिए मैंने आपसे एक ही बात कही कि आप क्या करिए कि अगर हर्डमानिया, बेलानोग्लासस और ब्रैकियोस्टोमा की फिजियोलॉजी आपने अच्छे से पढ़ लिया, जितना मैंने दिया है उतना तैयार कर लिया। और एक दो पॉइंट और भी है, जैसे मैंने यहाँ पर एस्क्रिटरी सिस्टम आप केवल ब्रैकियोस्टोमा दिया है, तो आप क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहो तो इसमें क्या कर सकते हैं, किसी और का भी देख सकते हो, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में हमेशा, ठीक है। अब इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा कि हम नेक्स्ट यूनिट में जब जाएंगे तो आपको पॉइजनस नॉन पॉइजनस स्नेक याद कर लीजिएगा अच्छे से, आ रहा है। बाइटिंग मैकेनिज्म, स्नेक बाइटिंग मैकेनिज्म किस तरह से मसल्स काम करते हैं, ये सब मैं पढ़ाया भी हूं, आप लोग अपने गुरुजनों से पढ़े भी होंगे तो उसको देख लीजिएगा। वेनम एंड टाइप्स, भाई जो पॉइजन होता है बेटा वो क्या होता है, पहली बात वेनम एक प्रोटीन है लेकिन उसका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, ठीक है, ये सब देखिए, टेस्ट कैसा होता है। फिर इसका वेनम के टाइप्स, जैसे अलग अलग वेनम के प्रभाव होते हैं, कुछ न्यूरोटॉक्सिक होते हैं, कुछ हीमोटॉक्सिक होते हैं, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देख लेना है। इसके बाद आपका क्या है बेटा, माइग्रेशन इन बर्ड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। हम आपको बता दें कि ये सेक्शन सी का क्वेश्चन बनता है, ये सेक्शन सी का क्वेश्चन बनता है। और ये जो आपके 9, 10, 11 नियोटीनी सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है। और बाइटिंग मैकेनिज्म ये सब सेक्शन बी के क्वेश्चन में आते हैं। पॉइजन नॉन पॉइजनस ये सेक्शन ए का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं कंपैरेटिव स्टडी, ये अब माना जाए तो इसमें 4 क्वेश्चन बन गए। एक मैमेलिया से है, मैमेलिया 1 2 3 4 4 है, तो 4 क्वेश्चन आपके बन गया। और ये आपका जो 8th क्वेश्चन है ये आपका सी और बी दोनों पर काम करता है, दोनों तरीके से आ सकता है, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। और अगर बेटा सी और बी टाइप सी पैटर्न पर आया तो निश्चित तौर पर वो पूरा कंपैरेटिव स्टडी जिस भी एनिमल का दिया होगा उसका फुल डायग्राम बना करके दोनों के बारे में एक्सप्लेन करना है। और अगर केवल सेक्शन बी के लिए आया है तो आप एक कॉम्प्लीमेंट कोई हेडिंग डाल दीजिए कि दो के दोनों में माउथ होता है, इसके बाद इसोफेगस होता है, स्टमक होता है, फिर इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉमन कॉमन हेडिंग बना करके लिख सकते हैं, तो वो सेक्शन बी हो जाएगा। और बाकी इंटीग्रेटरी सिस्टम ये आपका बेटा सी है, सी सी में आता है बेटा ये क्वेश्चन। और यहां पर आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो है बेटा ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ बेलानोग्लासस ये आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन है, और हर्डमानिया का रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद हम देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ बेलानोग्लासस, ये सेक्शन बी का क्वेश्चन हो जाएगा। ब्रैकियोस्टोमा सेक्शन बी का क्वेश्चन हो जाएगा। हर्डमानिया भी सेक्शन बी का क्वेश्चन लेकर कैरी करता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन ये आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ब्रैकियोस्टोमा ये आपका जो है ये आपका सेक्शन सी का क्वेश्चन, सेक्शन बी का क्वेश्चन दोनों के लिए अपीयरेंस करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हर्डमानिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ब्रैकियोस्टोमा ये सेक्शन सी का क्वेश्चन बन जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये सेक्शन वाइज भी मैंने आपको बता दिया, और सेक्शन वाइज बता तो दिया है, लेकिन अगर आप चाहोगे, क्योंकि एग्जाम का जो टाइमिंग है किसी हर जगह मोस्टली 2 घंटे का है, कहीं पर किसी में 3 घंटे का, तो इस हिसाब से आप टाइमिंग के हिसाब से ही बेटा
पेपर में कितने पेज किसको देने हैं, ये सब आप डिसाइड करके ही जाया करिए। ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन बहुत अच्छे से आ रहा है तो आप जबरदस्ती उसको लिखना शुरू कर दीजिए, फिर बाद में आपको टाइम शेड्यूल करने में दिक्कत हो जाता है, आप क्वेश्चन को डिवाइड नहीं कर पाते टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको अच्छे से करनी है। इसके बाद कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में, एग्नेथा नेथोस्टोमेटा में, पीसीज और टेट्रापोडा में, एपोडा यूरोपोडा में। इसके बाद बेटा हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकार्डेटा। बेटा याद रखिएगा कि ये तीनों जनरल कैरेक्टर पूछता है, ठीक है, इसी के अंतर्गत ये तीनों एनिमल्स आते हैं बेटा। इसके बाद डेंटिशन, डेंटिशन, डेंटल फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला ऑफ सम, डेंटिशन और डेंटल फॉर्मूला है, और स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। ठीक, ये आप देख लीजिएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स भी पूछ लेता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीथ। तो यहां पर होमोडोंट, डाइफियोडोंट, थीकोडोंट, ठीक है, इस तरह से आते हैं। फिर क्लासिफाई करोगे फंक्शन के आधार पर, इंसाइसर के 9 प्री मोलर, मोलर, ठीक है, उसका डेंटल फॉर्मूला पूछ लेता है। ये भी आपका बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेक्शन सी और बी के लिए, आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर डिफरेंस के बारे में बता दिया। ये आपका जो क्वेश्चन है रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है, रीनल पोर्टल सिस्टम मतलब जो ब्लड जो है जब किडनी से पास होकर के गुजरती है, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जब ब्लड जो है लीवर से पास होकर के गुजरती है, स्प्लीन पढ़ लीजिएगा, स्प्लीन जो ब्लड बैंक कहलाता है, गिजर डाइजेस्टिव सिस्टम का डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाएगी, इलम डाइजेस्टिव सिस्टम मिल जाएगी, इसी तरह से सारे हैं। पैलेट हो गया, एल्वियोलस, फेबियोलस हो गया, फिर इसके बाद स्पायरिकल्स हो गया, न्यूरॉन्स, नर्वस सिस्टम से आप कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, न्यूरॉन्स हो गया, सिनेप्स हो गया, सेरिबेलम हो गया, ठीक है ना, पेक्टोरल गर्डिल हो गया, पेल्विस गर्डिलंस मेखला, सोनी मेखला जहां से पैर और हाथ की हड्डियां जुड़ती हैं, फेदर्स मतलब पंख के जो शरीर पर बाल जैसे होते हैं पक्षियों में, ये नेफ्रॉन आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम से आता है। फिर न्यूरॉन्स हो गया नर्वस सिस्टम से, ठीक है ना। केरेटिनाइजेशन, केरेटिनाइजेशन जैसे नाखून वगैरह होता है, जो एक्सोस्केलेटन्स बनते हैं, हाँ, स्केलेटल सिस्टम से एक्सोस्केलेटन इंडोस्केलेटन डिफरेंस पूछ सकता है। एंड एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और स्केलेटल सिस्टम से देखिए जान लीजिए कि स्केलेटल सिस्टम बहुत ब्रॉड टॉपिक हो जाता है। ब्रेन की बात करेंगे तो कंपैरेटिव स्टडी करना है स्केलेटल सिस्टम की, तो आप जान लीजिए कि चाहे जो भी हो, पक्षी हो चाहे हम हो, पक्षियों की बात करें, चाहे अपनी एब्स की बात करिए, चाहे आप एम्फीबिया की बात करिए, चाहे रेप्टाइल्स की बात करिए, मैमल्स की बात करिए, अगर उसमें पोर्ट्स पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं, तो पैर और हाथ पाए जाते हैं, तो उसकी जो हड्डियां होती हैं उनके नाम ऑलमोस्ट सेम होते हैं, ठीक है। तो आप उसको उसी तरह से कॉमन हेडिंग डाल करके लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और इसके बाद ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, और ये सब लॉन्ग क्वेश्चन है सेक्शन बी और सी करके। अगर इस तरह से देखा जाए बेटा, तो आप देख लीजिए बेटा, ये इतने ही क्वेश्चन अगर आपने पढ़ लिया अच्छे से, कुछ भी दूर नहीं जाना है बेटा। सबसे पहले आप तीनों एनिमल्स पर पूरा फोकस कर लीजिए। अभी आप वीडियो देख रहे हैं या सुबह देख रहे हैं, तो 2 से 3 घंटा आप दे दीजिए, 2 से 3 घंटा कम से कम इसी 3 एनिमल पर, और 1 घंटा आप इस पर दे दीजिए, पॉइजनस, नॉन पॉइजनस, डेंटल फार्मूला, माइग्रेशन इन बर्ड्स, ये बहुत ज्यादा है, और नियोटिनी, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। मैं स्टार लगा देता हूं, ये दौड़ते दौड़ते आते हैं एग्जाम में, इनको तो आप भूलना ही नहीं, बिना सोचे समझे आप इसे बना कर लीजिएगा,
ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ ज़्यादा नहीं है। मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और पहले की तरह हर एक वीडियो में जैसे बता रहा हूँ कि अब नेक्स्ट टाइम से जैसा कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर की ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगी। यदि नहीं चालू होती हैं तो मैं वीडियो बनाकर अपलोड करता रहूँगा। आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।